Have you seen their youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. तो कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं। टीजीआई साहब, हमें पता है कि हाई कोर्ट के जजेस कैसे बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक वो कैसे पहुंचते हैं, कैसे प्रैक्टिसिंग वकील को सीधा हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। मैं इस बारे में ज्यादा मुंह खोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, लेकिन आप हमारे सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश को फाइनली कॉकरोच कह देते हैं। एक वक्त हमारे देश में हालात ये थे कि हमारा देश सबसे युवा देश है, युवा देश की ताकत है, युवा ही देश को बदलेंगे, और आज वो युवा कॉकरोच हो गए। बड़े अफसोस की बात है। खैर, इन सब के बीच में एक चीज निकल कर आती है, दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी। एक्चुअली में ये कोई पार्टी नहीं है, ये गुस्सा है। नीट एग्जाम को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। पिछले कई सालों में मैंने हजारों डॉक्टर बनाए खुद इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में। और बात नीट की नहीं है, हमारे देश में शायद ही कोई वैसा एग्जाम रहा हो जो क्लियर है। हर एक एग्जाम, जिस एग्जाम का नाम नीट हो, वो खुद नीट नहीं है। खैर, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा की जाएगी तो शायद ये मुद्दे से भटक जाएगा। फिलहाल मैं जो बात करने जा रहा हूं उस चीज को समझ लेते हैं। मुद्दा है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बन के आएगा? मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अच्छे विपक्ष का अभाव है, मैं कमी महसूस करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर। हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके। क्या ये ओटीटी भारत की पार्टी को जारी करने का सबसे सही समय है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि हमारे देश के छपरी लोग हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं। और कई बार मुझे गुस्सा आता है, क्या हमारे देश के जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो छपरी हैं? इंस्टाग्राम तो हमारे देश के पीएम भी चलाते हैं, हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं उनके सीएम भी चलाते हैं, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स भी चलाते हैं, डॉक्टर्स भी चलाते हैं, इंजीनियर्स भी चलाते हैं, साइंटिस्ट भी चलाते हैं। तो क्या सब छपरी है? मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी कुछ अजीब बातें कर दी जाती है हमारे देश में, और बहुत अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है मेरे दिमाग में खुद में कि जो लोग हायर पोस्ट पर पहुंच जाते हैं वो नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं समझते, कीड़ा समझते। तो ऐसा गुस्सा आना स्वाभाविक है, और मैं कोई अपॉर्चुनिटी पैथोजन नहीं हूं जो इस वक्त आकर अपनी पार्टी की बात करने लगूंगा। मुझे एक चीज बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी मिसिंग है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताऊं, कांग्रेस के लीडर्स जो बने ना, वो बने अंग्रेजों के काल में, उनके शासन में, उनसे फाइट करते हुए। बीजेपी के लीडर्स को आरएसएस ने बनाया, तो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स को कौन बनाएगा? मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। ये बहुत 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 क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है नेता जो लीड कर सके, और लीड वही कर सकता है जिसमें पर्सनालिटी हो लीड करने वाली, जो मुझे लगता नहीं कहीं से कहीं तक फिलहाल सीजेपी में दिखती है। गुस्सा करने वाले वहां पर बहुत सारे लोग हैं, फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या रोड पर खड़ा होकर हौसला बढ़ाने वाला कोई है? जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। सरकार ने सीजेपी का ट्विटर हैंडल उड़ा दिया है फ्रेंड्स। कोई ऐसा है जो धरातल पर उतरकर लड़ने को तैयार हो? ये फिलहाल मुश्किल ही लगता है। मैंने अपने ओटीटी भारत मिशन के थ्रू हमेशा इसी चीज पर ध्यान दिया है, दैट इज पर्सनालिटी। और मैंने प्रयास किया है कि मैं ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत का निर्माण कर पाऊं। मुझे पता है कि देश में जब भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत होती है तो इंस्टाग्राम पेज के दम पर नहीं बनता है, वो बनता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के दम पर, जिसमें आप युवाओं को मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली बेटर करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं और उन्हें योद्धा बनाते हैं। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि 100 युवा अगर दमदार हो तो देश बदल सकते हैं,
और मुझे लगता है कि ओटीटी भारत के मिशन के थ्रू मैं 10 करोड़ युवाओं को जोड़ने का मिशन लेकर चल रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर इतने सारे लोग बदल गए, वो ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बन पाए, क्योंकि हम हमेशा सिस्टम की बात करते हैं। जब हम नीट पेपर लीक की बात भी करते हैं तो बात सिस्टम की करते हैं। अफसोस की बात यह है कि उस पेपर को लीक होने के बाद खरीदने वाले हम ही तो हैं। हम ही तो हैं जो खरीदार बनकर तैयार हैं, 5 लाख 7 लाख। और मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में अगर 1 लाख में रियल पेपर पहुंचता तो वो भी खरीद लेते। सिस्टम हमसे बनता है दोस्त। अगर हम नहीं बदलेंगे तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। ओटीटी भारत जो मिशन है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं को बदलने का प्रयास है, एक साहस है। जिस दिन हम लोग सभी लोग ताकतवर बनेंगे, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली, ये देश अपने आप बदलने लगेगा। और इन सारे ताकतवर लोगों की जब पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आएगी तो हम एक अलग स्तर पर होंगे, ये पक्का है। तो मैंने हमेशा हमेशा से कहा है कि भाई नए झंडे और डंडे शायद इस देश को ना बदल पाए, नए झंडे भी नहीं बदल पाएंगे और नए डंडे भी नहीं, लेकिन दमदार बंदे इस देश को बदल सकते हैं। ओटीटी इस देश को बदल सकते हैं। मैं मानता हूं, मैं थोड़ा समय, क्योंकि मैं ट्रेंड में नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम ट्रेंड बने और हम कच्चा बादाम की तरह गायब हो जाए। मैं वो नहीं चाहता। मैं ट्रेंड सेटर वाली लीग में जाना चाहता हूं कि जहां पर हमने कुछ ऐसा बना दिया जो चिरस्थायी है, जो हमेशा के लिए है। और ये बहुत 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 क्लियर बात है कि जो चिरस्थायी होता है वो धीरे 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 बनता है। आज जब मैं देखता हूं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे देश के कुछ चुनिंदा सक्सेसफुल लोग देश के युवाओं को बोलते हैं कि तुम कॉकरोच हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी डिग्रीज नकली, तुम्हारी स्किल्स नकली, तुम कुछ नहीं जानते हो। ओटीटी को ऐसा नहीं बोल सकता। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो आज कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो एक बार ओटीटी भारत के इस चैनल को विजिट करें, देखें कि किस क्वालिटी की चीजें यहां पर सिखाई गई है। And you will see the true transformation, the true revolution in your life. Because every revolution starts from here, from the mind. And then you start changing the country. It doesn't start with the Instagram pages. I'm not against the CJP. I truly support that. हमारे देश में जो भी गलत हो रहा है वो सही होना चाहिए, लेकिन उसको सही करने का तरीका सही होना चाहिए। वहां हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और अगर हम ओटीटी भारत के माध्यम से इस मुहिम पर पूरे दिल से लग सकते हैं, आज हम ओटीटी भारत के माध्यम से देश में वो फाउंडेशन चेंजेस ला सकते हैं, तो शायद हम कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। जन आंदोलन से बनी पार्टियां कुछ नहीं कर पाए। आपको पता है वो आज पंजाब तक सीमित है और मुझे लगता है आने वाले समय पंजाब से भी साफ हो जाएंगे। जन आंदोलन, पुतले फूकना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हमें खुद एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। कहीं पर प्याज के दाम बढ़ गए, हम खुद किसानों के पास में गए, हमने प्याज खरीदे, हमने जनता को सस्ते में प्याज उपलब्ध करवाए। ये कहीं ना कहीं एक आइडियल एग्जाम्पल सेट होगा, एक छोटा छोटा लीडर बनने का जो आगे जाके एक बड़ा नेता बनेगा। शुरुआत एग्जाम्पल से होगी, पुतले फूकने से नहीं होगी, रोड जाम करने से नहीं होगी। हमें यूनिक तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी और तभी शायद हम लोग इस देश को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बना पाएंगे। और फिर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बहुत छोटी चीज है दोस्त, क्योंकि देश किसी के बाप का नहीं, ये तो बहुत क्लियर है। ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का है ना किसी नेता का है, ये देश हमारा है। और ये बदलेगा तभी जब हम बदलेंगे। ओटीटीएन इस देश का फाउंडेशन है, इस देश की नींव है। अगर हम देशवासी मजबूत हो पाए ना, हम ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बन पाए, तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा हमेशा इस प्रयास में रहूंगा कि जो भी लोग जिनको अनस्किल्ड कहा जाता है, जो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, अगर वो अपने आप को लेवल अप करना चाहते हैं तो आज ही ओटीटी भारत से जुड़िए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हम लड़ते रहेंगे नीट एग्जाम के लिए, हम बहुत लड़े हैं। शायद हम उन लोगों में से थे जो सबसे पहले जिन्होंने वॉइस रेज किया था कि किस तरीके से सीकर में पेपर लीक हुआ। और शशिकांत जी ने सबसे पहला फोन मुझे किया था कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। खैर मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट देश फिलहाल एक अजीब रास्ते पर खड़ा है और इसको सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। जय ओटीटी भारत।